नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और मैं समझती हूँ इस टॉपिक पे बात करना और इससे संबंधित होने वाले मन में कई सारे सवालों को जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। तो बायोलॉजी टीचर होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि कुछ चीज़ें जो लोगों के मन में मिथ बनी हुई होती है या फिर उन चीज़ों को वो गलत मानते हैं, तो उस चीज़ को सही बताना बायोलॉजिकल रूप से भी और साइंटिफिक रूप से ये मेरा काम है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के नव युवक और नवजवानों में जो है ये टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आज आप बोर्ड पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, व्हाई सेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। संबंध बनाना क्यों ज़रूरी है। अब मैं आपको संबंध बनाने के पीछे का रीज़न बताऊंगी और इसके पीछे का क्या रीज़न के उपलक्ष्य होने वाले फ़ायदों को भी बताऊंगी और नुकसान को भी बताऊंगी। क्या सही उम्र होती है और किस किस चीज़ों से हमें यह बेनिफिट दिलाता है, यह आज का टॉपिक का मेन पॉइंट जो होता है वह रहेगा। संबंध जो होता है वह कई तरह का होता है, जैसे मानसिक संबंध होता है, शारीरिक संबंध होता है, मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। इसी तरह से आप जिस भी संबंध के बारे में जानते हैं, आपको पता होगा कि संबंध एक भावना होता है, एक फीलिंग्स होता है, जिसको हम किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर्स के साथ उसको दर्शाते हैं। जैसे हम अपने घर में पेट्स को भी पालते हैं, कुत्ता सबसे ज़्यादा पाला जाता है, तो उसके प्रति अपनी भावनाओं को कैसे हम लोग दर्शाते हैं। जो डॉग होते हैं वो अपनी भावनाओं को हमें प्यार से पुचकार करके, जीभ से चाट करके या फिर आपके आगे पीछे घूम करके वो अपनी संवेदनाओं को, फीलिंग को बताते हैं। तो यह एक संबंध जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फीलिंग होता है जो हम दो लोगों को एक दूसरे के आत्माओं से जोड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाले हैं, तो यह आज के जो नवयुवक है या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आज के इस जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा ये जो इंटीमेट होना बोलते हैं और या फिर वेस्टर्न कल्चर को अपना लेना, लिविंग में रहना, ये सारी बातें एक है। इसमें लोग एक दूसरे के साथ आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज भी साथ में रहते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज ये कितना ज़रूरी होता है और इसके पीछे का मुख्य वजह भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा सा बच्चा का जब जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद उसको कुछ वर्षों में क्या होता है, उसका शरीर का जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है तो उसे हर तरह की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले माँ का दूध का ज़रूरत होता है। तो 3 साल तक तो बोला ही जाता है कि एक बच्चे को क्या करना है, माँ का दूध का फीडिंग कराना है एक बच्चे को, जिससे वो क्या होगा, बच्चे को जो ज़रूरत होती है वो उसके शरीर को मिलता है। साथ ही साथ जब एज बढ़ने लगता है तो हम लोग बच्चे के डाइट में और सारी एक्सटर्नल चीज़ें जैसे हरी सब्जियां और भी डाइट्स, फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, ताकि उनका शरीर क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, फिजिकली भी और मेंटली भी। क्योंकि हम जब फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं तो मेंटली भी स्ट्रांग ही होते हैं। अगर हम बात करें तो एक उम्र को निर्धारित किया गया है कि फीमेल्स के लिए 18 वर्ष और मेल के लिए 21 वर्ष, इतना जब एज हो जाए तो वो लड़का और लड़की मैरिजेबल हो जाती है, यानी कि शादी के योग्य हो जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है या फिर नियम बनाया गया है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो 18 वर्ष से जब ऊपर की होने लगती है और मेल जब 21 ईयर से जब आगे उनका एज बढ़ने लगता है, तो इस पीरियड में क्या होता है, मेन काम जो होता है हार्मोन का, हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जब वो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें रिलेशनशिप बनाने का ज़रूरत होता है। आप देखते हैं कि जो व्यक्ति का एज पे शादी हो जाता है, एज पे मैरिज हो जाता है, उन लोगों का जीवन जो होता है बहुत अच्छे से एकदम जैसे फिज़िकली उनको स्टेबिलिटी के साथ जीना चाहिए वो उस तरह से जीते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं इनको बहुत ख़राब नज़र से देखते हैं, सुनते हैं, बिकॉज़ यह जो प्रक्रिया होती है संबंध बनाने की, रिलेशनशिप बनाने की, ये तो नेचुरली है। हर प्राणी जितने भी होते हैं वो अपनी वंश को वृद्धि बढ़ाने के लिए
संबंध बनाते हैं। और फिर कुछ लोग जो होते हैं अगर वृद्धि नहीं बढ़ानी है अपने वंश को तो प्लेजर के लिए करते हैं। साथ ही साथ यह एक बेस्ट एक्सरसाइज भी होता है जो कपल्स के बीच में होता है। तो एक्सरसाइज जब हम नाम लेते हैं तब तो वहाँ पे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब ये वाले शब्द का यूज़ होता है तब लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट्स होने लगते हैं, बहुत शेम फील करते हैं कि कैसे कोई इस पे बात कर सकता है या फिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हर चीज़ का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि 18 से 21 के जब एज क्रॉस होने लगता है तो हमारे शरीर में हार्मोन्स का रेगुलेशन और चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे हम क्या हो सकते हैं, अगर हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो हाई होने के क्रम में हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षणों को देखने को मिलता है, जैसे हाइपर एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, शांत रहना। एक उम्र का ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे हमारे बॉडी को फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह के क्या बोल सकते हैं को रिलेशन का ज़रूरत होता है। और कोई भी मेल है तो उसको फीमेल पार्टनर का ज़रूरत है, कोई फीमेल है तो उसको मेल पार्टनर का ज़रूरत है। तो ज़रूरतें तो होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें कुछ फिज़िकली रिक्वायरमेंट्स भी होती है, जिसमें आप अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए संबंध बनाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। अब बेनिफिट किस मामले में होता है, तो सबसे पहला होता है कि हार्मोन्स जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, बैलेंस होने लगता है। और साथ ही साथ एक जो होता है इस संबंध बनाने का जो प्रोसेस होता है या इसको एक बेस्ट एक्सरसाइज माना गया है। अब ऐसा इसलिए कुछ लोगों के मन में आते ही ये शब्द बहुत ख़राब सा फीडबैक आता है कि कैसा, एकदम दूसरा वाला फीलिंग आने लगता है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज़ ये जो रिलेशनशिप बनाने की जो प्रोसेस होती है इसमें आपका बॉडी का हर एक सेल जो होता है वो एक्टिव होता है। और एक्टिव होने के साथ ही साथ जो फीमेल का प्यूबिक एरिया होता है, यानी कि बैक से जो लोअर वाले रीजन होते हैं वहाँ के बोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जब बोन्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं तो फिर जब प्रेगनेंसी कोई भी फीमेल कंसीव करती है तो उसे चाइल्ड बर्थ करने में प्रॉब्लम नहीं आती है और नॉर्मल डिलीवरी के वक्त भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि बहुत अपने आप को स्टेबल करके रखते हैं, बहुत फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, एक्चुअली रिलेशनशिप बनाने के क्रम में भी आप एक्टिव नहीं होते हैं, तो आगे जा कर के कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में भी आपको प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि आप प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होगी, बच्चे को डिलीवर करने में ही प्रॉब्लम होगी। तो आजकल तो सब मैक्सिमम लोगों को देख रहे हैं कि सिजेरियन हो रहा है, क्योंकि उनके पीछे का बहुत ही ज़्यादा खान पान जो है बहुत ख़राब है, रख रखाव बहुत ख़राब है। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनुराधा मेडिकल क्लासेस करके। वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, साथ ही साथ यह इस बेस्ट एक्सरसाइज माना गया है। साथ ही साथ ये जो होता है आपको इमोशनल जो होता है, इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है। क्या हो गया तीसरा, इमोशन, मतलब आपका जो इमोशन है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फीलिंग्स जो होती है, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करता है। अब आप देखिएगा कि इमोशन और फीलिंग का मतलब क्या हुआ। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर में है, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा सैड है, अगर कोई पार्टनर आता है आपके पास जिसको आप पसंद करते हैं, वो आपके साथ प्यार से बात करता है, आपको कुछ गिफ्ट्स देता है, सरप्राइजेस देता है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा होता है। और अच्छा अगर होता है तो हमारे केस में होता क्या है कि हमारे ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से एक डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज़ होता है। मैंने क्या कहा पहले कि ये हार्मोन को बैलेंस करता है। तो डोपामाइन जब रिलीज़ होता है तो वो एंगर के लिए एंगर रिलीज़ करता है, हैप्पी के लिए हैप्पी, मतलब कि जैसा रिक्वायरमेंट होती है आपके इमोशंस की वैस तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो जब आपका पार्टनर आपको कुछ हैप्पी फील कराते हैं तो फिर उस तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं और आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप अच्छा फील करेंगे तो आपके बॉडी के एक एक सेल बहुत अच्छा से काम करेगा। आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ जो होती है हैप्पीनेस से ही दूर हो जाती है। जैसे टेंशन नहीं होगा अगर आप हैप्पी रहेंगे, तो फिर हैप्पी रहेंगे तो फिर आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। आप जीवन में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, बस अच्छे से लाइफ को जीना है और हैप्पी रखना है। हैप्पी रखने से ही आपका 50% से ज़्यादा चीज़ क्या होता है, उस समस्या का समाधान हो जाता है।
तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, करना चाहिए, बनाना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि कब, तो मैंने बता दिया एज जो होते हैं, जो लिमिटेड होते हैं, जो सरकार के द्वारा भी निर्धारित किए गए हैं 18 और 21। क्योंकि इसी वक्त हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं शादी से पहले अपने पार्टनर्स को समझने के लिए, ऐसा कह सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं। फिर उस केस में शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं लिविंग में। तो मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप एक पार्टनर के साथ रह करके उस एज्यूम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं और आप उसी के साथ मैरिज कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ समय एक पार्टनर के साथ रह रहे हैं, फिर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, फिर दूसरे के साथ फिर से लिविंग में, तीसरे चौथे, इस तरह से अगर आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फिर इसको बहुत ही गलत माना गया है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। फिज़िकली इस वजह से रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जब आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संबंध बनाते हैं, तो फिर यह आपको पता नहीं होता है कि हम तो फ्रेशर के तौर पे उनके सामने जाते हैं, लेकिन उनके पास्ट में कितनी सारी लड़के या फिर लड़कियां रह चुकी है, यह आपको नहीं पता है। और एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, STD बोलते हैं, अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। यह जो होता है बहुत ही जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। वो बोलते हैं ना कि कोई भी फ्रेश चीज़ होती है और वहाँ पे एक छोटा सा भी इफ़ेक्टेड चीज़ आ जाता है तो वो पूरी चीज़ों को ख़राब कर देता है। वैसे ही है, STD ढूंढते रहता है आदमी को कि कौन सा फ्रेश आदमी हमको मिले और मिलने के बाद हम भी उसमें ट्रांसफ़र हो जाए। तो अगर आप STD का शिकार नहीं है और जिस पार्टनर के साथ आप लिविंग में रह रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है STD होने का। और साथ ही साथ STD अगर हो जाता है तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपके प्राइवेट रीजन में बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगेगा, फीमेल्स के साथ मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, लिकोरिया का समस्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दाना हो जाता है। मेल के केसेस में क्या हो जाता है, पेनिस, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है उसमें। जब वो यूरिनेशन करता है तो पेनिस में दर्द होता है। साथ ही साथ उसमें से जो फ्लूइड होता है, वाइट कलर का जो डिस्चार्ज होता है, वह भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैंने आपको ये जो था कि संबंध बनाना क्यों ज़रूरी है, इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं। और मैं हर कपल्स जो होते हैं, शायद उनके खुश रहने के पीछे का यह एक वजह होता है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखते हैं। और बाद बाकी समस्याएं तो आती जाती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुश रहने के लिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ यह आपका फिज़िकली और मेंटली दोनों को इक्वल बैलेंस करके रखता है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में एक खूबसूरती को मेंटेन करके रखता है। कई सारे लोग होंगे जो मुझसे भी पूछेंगे कि मैम आपने किया है कि नहीं, आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। तो जब मेरा समय आएगा तो मैं भी एक्सपीरियंस कर लूँगी। हर किसी के लाइफ में ऐसा समय आता है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्सटर्नली भी फील कराया जाता है और इंटरनली भी फील होता है। तो बहुत सारे ज़रूरत नहीं है संबंध सिर्फ गलत तरीक़ों वाला जो नज़रों से देखा जाता है उस तरह से हो। आपका संबंध आपके माता पिता से, आपके भाई बहन से, आपके दोस्तों के साथ भी होता है। जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, देखिए आपका मूड कितना जल्दी फ्रेश होता है। तो आप हर चीज़ को देखने का दो नज़रिया होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप किस पहलू को देख रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी बताया कि आप जैसा सोचेंगे आपके ब्रेन से वैसा ही हार्मोन रिलीज़ होगा और उसी तरह की एक्टिविटी को आगे करने के लिए बढ़ावा मिलता है। तो चलिए, आज का इस वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा भी लगा होगा। यह देख कर एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।